ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय मित्रों, जय श्री राधे राधे। आज के इस वक्तव्य में हम चर्चा करेंगे भारतीय ज्योतिष विज्ञान के रहस्यों की। तो आप सुने, लाभ उठाएं और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और अपना कमेंट भी करें कि ये वक्तव्य कैसा लगा। प्रिय मित्रों, ये जो हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र है या भारत के जितने भी शास्त्र हैं, विज्ञान हैं, सभी का लक्ष्य जो है एकमात्र आत्मा का विकास करना है। आत्मा का विकास करने से तात्पर्य यह है कि भारतीय शास्त्रों का मूल लक्ष्य जो है आत्मा को परमात्मा से मिला देना या परमात्मा के समतुल्य बना देना हमारे शास्त्रों का लक्ष्य है। तो ये बात होनी है ज्योतिष विज्ञान के बारे में। तो ज्योतिष विज्ञान जो है अखिल ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनकी विवेचना करने का, उनके बारे में कुछ बताने का प्रयत्न करता है। देखो, भारत की जो प्रमुख विशेषता है वो आत्मा की श्रेष्ठता में ये बिलीव करता है कि आत्मा को कितना श्रेष्ठ बनाया जा सके। ये हमारे शास्त्रों की विशेषता है या हमारे आचार्य हैं, गुरु परंपरा है, जो कुछ भी है वो सबका लक्ष्य यह है कि आत्मा को उच्चता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। मित्रों, ज्योतिष ने भी आत्मा के श्रवण मनन और इस पे जो गणितीय कैलकुलेशन होते हैं, गणितीय जो प्रतीक होते हैं, ये पूरा साइंस और गणित का ये जो सम्मिश्रित रूप है, ये आप कह सकते हो कि ये ज्योतिष विज्ञान है। एक जो उत्कृष्ट आत्मज्ञानी होगा, उच्च आत्मज्ञानी जो होगा, माना जाता है कि उसे ज्योतिष के रहस्यों की जानकारी अवश्य होगी। ज्योतिष के बारे में वो अवश्य जानता होगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र जो है ये प्रकाश देने वाला कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र क्या है? प्रकाश देने वाला है या प्रकाश से आपका संबंध जोड़ने वाला है, प्रकाश के बारे में बताने वाला है। ज्योतिष शास्त्र हमारे संसार का जो मर्म है, जीवन मरण का जो रहस्य है और जीवन के जो सुख दुख हैं, इनका जो संबंध होता है, इस पे पूर्ण प्रकाश पड़े, ये ज्योतिष शास्त्र का एक लक्ष्य होता है। उपनिषद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ब्राह्मणों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि ये जो मनुष्य का जीवन है, ये तात्पर्य है जो वर्तमान जीवन उसे मिला हुआ है मनुष्य को, वो है क्या? वो उसके पूर्व संकल्पों, यानी पहले जन्म में उसने जो संकल्प लिया या जो कामनाएं की, उसका परिणाम है। मनुष्य ने जैसा कुछ सोचा, जैसा कुछ संकल्प लिया, वैसा उसका जीवन बनता है और वो जो अगला जन्म प्राप्त करता है वो वैसा बन के प्राप्त करता है। हमने किसी अन्य वक्तव्य में भी चर्चा की होगी कि भाई मरते समय आप जो संकल्पना करके मरते हो, आपको उसी योन में उसी वैसा बन के आपको पैदा होना होता है।
अतः ज्योतिष जो है पूर्ण प्राणमय प्रकाश रूप और समस्त जो कामनाएं हैं, जो विषय हैं, तो इनके अधिष्ठान जो है ये ब्रह्मा यानी ईश्वर का और ईश्वर से बनाई गई जो प्रकृति है उसके कार्य महत्व आदि का हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, उसको बताने की कोशिश करता है। तो आप कह सकते हो कि ज्योतिष जो है तत्वों के आधार पर, एलिमेंट्स के बेसिस ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर वर्तमान जीवन का जो है निर्माण का प्रकाश स्वरूप, यह ज्योति स्वरूप से ही ज्योतिष का निर्माण हुआ है ब्रह्म का यानी ईश्वर का सानिध्य जो है प्राप्त करा सकता है, आपको बता सकता है कि आप आत्मा को परमात्मा कैसे बना सकते हो, या किन कारणों से आपकी जो ये वर्तमान स्थिति है, परिस्थिति है, वो किन कारणों से है, इसमें सुधार होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जो है ज्योतिष हमें बता सकता है। प्रिय मित्रों, मानव जीवन जो है ये सरल रेखा की गति से नहीं चलता है। एक सीधी साधी रेखा होती है, उस ढंग से ये नहीं चलता, लेकिन परंतु ये चलता कैसे है? देखो, जो आपके कार्यकलाप होते हैं उनका जो घात प्रतिघात कर्म का जो इम्पैक्ट आपका लगता है, उसके अनुसार से ये विषम रेखीय सिस्टम से चलता है। प्रिय मित्रों, अगर ये सरल रेखा की गति से गमन करे हमारा जीवन, तो इसकी जो विशेषता है, जीवन की जो सुंदरता, खट्टे मीठे जो प्रभाव हैं, ये चले जाएंगे, महत्वहीन हो जाएंगे, हमारा जीवन महत्वहीन हो जाएगा। इसलिए ये विषम रेखीय गति से जो है हमारा जीवन चलता है। जगत का जो व्यवहार है, उसका जो प्रवाह है, वो जीवन रेखा को धक्का देकर आगे बढ़ना या पीछे लौटकर उसका ह्रास करना, ये सब नहीं है, बल्कि आपके कर्मों और जो आपका वातावरण है उसके प्रभाव के द्वारा जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं, उसके अनुसार इस जीवन को चलाना है। प्रिय मित्रों, मनुष्य के जीवन में आने वाले जो सुख दुख के भाव हैं, ये मानव को गतिशील बनाए रखते हैं, क्रियाशील बनाए रहते हैं। अगर ऐसा ना हो, सुख दुख ना आए, गरीबी अमीरी ना आए, तो मनुष्य गतिशील नहीं रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, मृत प्राय हो जाएगा। तो ये जो भाव हैं, वो बाह्य जो संवेदनाएं होती हैं, वो आपके आंतरिक संवेदनाओं को प्रभावित करती हैं, और उसके अनुसार, उसके अनुकूल आप कह सकते हो, आप अपना व्यवहार करते हो। मित्रों, मानव जीवन अनेक जो है समस्याओं, संदेहों, उन्नति अवनत, आत्म विकास, आत्मह्रास आदि बहुत जो विभिन्न रहस्य हैं, उनका एक ये पिटारा है। और हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, ये उन आत्मिक और अनात्मिक
भाव और जो रहस्य हैं उनकी आप कह सकते हो खोज करने में आपकी मदद करता है, उनको व्यक्त करने में आपकी सहायता करता है। जो जीवन के रहस्य हैं, जो आपके संदेह हैं, आप कहो कि एक जिंदगी आपका एक पिटारा है, तो इस पिटारे में क्या क्या है, इसको प्रत्यक्ष बताने का काम, समझाने का काम हमारा ज्योतिष शास्त्र करता है। प्रिय मित्रों, ये जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, ये प्रमाणित है कि ये सही सही गणना कर सकता है और जो ये बताए वो ही होता है। तो इस तरह से ये जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, ये एक अति गूढ़ विषय है। तो आप इसे जीवन के बात का जो है विश्लेषण करने वाला, आपके जीवन का विश्लेषण करने वाला एक शास्त्र, एक विज्ञान, एक गणित आप कह सकते हो। हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के निर्माता जो भी ऋषि महर्षि गण हैं, उनके दो लक्ष्य थे। लक्ष्य तो अनेक थे, लेकिन मुख्य लक्ष्य रहे थे कि ये जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, इनके जो रहस्य हैं, कैसे ये चीज़ों को बताता है, उनकी गणना करना, आपके समक्ष रखना, और जो समय होता है, देश होता है, उसके क्या संबंध होते हैं और मानव जीवन को वो कैसे प्रभावित करते हैं, उनकी गणना करना, उनको आपके समक्ष रखना भी इनका उद्देश्य था। मित्रों, ये जो हमारी प्रकृति है, ये अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, और वो अणु और परमाणु जो है इस प्रकृति को और प्रकृति में जीने वाले लोगों को प्रभावित करती हैं। तो उनका विश्लेषण करना कि कैसे प्रभावित करेंगी, कितना करेंगी, भी हमारे इस ज्योतिष शास्त्र का लक्ष्य रहा है। मित्रों, जो काल होता है, समय होता है, ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष माना गया है इनको। काल पुरुष को ही ब्रह्मा, प्रकृति, ईश्वर माना गया है। मित्रों, ये जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य ग्रह आपको अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, बृहस्पति है ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे हर एक ग्रह जो है किसी न किसी चीज का प्रतिनिधि है। यानी वो ग्रह जो है, जैसा उसका नाम है, जैसा उसके बारे में विवेचना की गई है, उसके गुण और उसके रहस्य अपने आप में समेटे हुए, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो जब आपका जन्म होता है तो वो सारे जो अणु परमाणु की बात अभी हो रही थी, उनका प्रभाव आप पे पड़ता है, तो वो किस परिस्थिति में थे और वो आपको कैसा प्रभाव डाल रहे थे, और उस प्रभाव से आपका जीवन कैसा बनेगा, ये ज्योतिष शास्त्र जो है हमें बताने की कोशिश करता है। प्रिय मित्रों, आप जानते हैं जो मनुष्य की प्रकृति होती है, वो गीता के अनुसार अगर देंगे, श्रीमद् भागवत गीता को आप पढ़ें, तो ये जो समस्त जगत है मित्रों, ये सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण से मिलके बना हुआ है। तो चर्चा यहाँ ये करनी है, जिन ग्रहों नक्षत्रों में सत्गुण अधिक होता है, उनकी किरणें अमृतमय होती हैं, उनका जो अधिक प्रभाव होता है वो आप में सत्गुण की वृद्धि करता है। बहुत सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं जो आपके रजोगुण में
वृद्धि करते हैं, अधिकता करते हैं। यानी उनके रश्मियों में या उनके जो मैग्नेटिक इम्पैक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है, वो रजोगुण की वृद्धि करता है। इसी तरह से तमोगुण प्रभाव वाले ग्रहों का प्रभाव जैसे जन्म के समय आपके ज़्यादा है, तो उनकी जो रश्मियां हैं, उनका जो मैग्नेटिक पावर है, इम्पैक्ट है, इंटरेक्शन है, वो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आप में तमोगुण चीज़ों का विकास होगा। तो मित्रों, ये बहुत ही एक प्रामाणिक साइंस है आपका ज्योतिष शास्त्र, और इन ग्रहों की रश्मियों का जो हमने बताया मैग्नेटिक इम्पैक्ट कह लें, इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आप देखेंगे कि अलग अलग प्रांतों के लोग जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका रंग रूप, उनकी पावर अलग अलग होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ जिस तरह के ग्रह नक्षत्रों के रश्मियों का प्रभाव जितना अधिक होता है, उस तरह के मनुष्य, उनका रंग रूप, उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनका मन जो है बनता है। तो यहाँ स्पष्ट सिर्फ ये करना है कि जो सम किरणें, अच्छी किरणें होती हैं, सम प्रभाव अच्छा प्रभाव डालती हैं, विषम किरणें विषम प्रभाव डालती हैं। तो इसी तरह से सौम्य ग्रह सौम्यता आपके अंदर विकसित करते हैं, और क्रूर ग्रह जो होते हैं वो आपके अंदर क्रूरता या उस तरह की अपने स्वभाव के अनुसार वो आपके अंदर विकसित करते हैं, आपके बुद्धि पे प्रभाव डालते हैं, और उस तरह से आपकी बुद्धि, आपका शरीर या आप हो जाते हैं। तो हमारे शरीर निर्माण पे, हमारे दिमाग निर्माण पे बहुत सारे ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो उनका जो मिश्रित प्रभाव होता है वो हमारे जीवन का निर्माण करता है। तो यहाँ समझाना सिर्फ इतना है कि मनुष्य की उत्पत्ति के समय, यानी उसके जन्म के समय, जिन जिन ग्रहों की जो है प्रधानता होती है, नक्षत्रों की प्रधानता होती है, तो उनके अपने गुण होते हैं कि हमारी अगर ताकत चलेगी, पावर चलेगी, तो हम मनुष्य को इस तरह से बना देंगे। तो जन्म के समय इन ग्रहों का प्रभाव जो होता है, उसके अनुसार आपके शरीर, दिमाग, आप कह सकते हो वर्तमान भविष्य, सबका निर्माण जो है उनके प्रभाव से, उनकी पावर से, कहने का मतलब उनके मालिकाना देख रेख में चलता है। मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि संसार की प्रत्येक वस्तुएं जो होती हैं वो इन ग्रह नक्षत्र, इन तत्व की जिनकी बात हो रही है, आप कह सकते हो कि जो हमारे 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं करीब, इन सब का प्रभाव जो है सुमेलित, सम्मिलित जो इम्पैक्ट होता है वो केवल आप पे ही नहीं पड़ता है। संसार की जो प्रत्येक वस्तु हैं उनका प्रभाव, उन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव संसार की प्रत्येक वस्तु पे पड़ता है, प्रत्येक चीज़ों पे पड़ता है। कोई भी चीज़ इस संसार में उनके प्रभाव से अछूती नहीं है। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र, अगर हम बात करें, वर्ण व्यवस्था की बात करें, तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि बनते हैं, तो हमारा ज्योतिष शास्त्र इसको स्पष्ट करता है। किसी मनुष्य का जन्म किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, हमारे ज्योतिष शास्त्र को इससे मतलब नहीं है।
हमारे ज्योतिष शास्त्र को मतलब इस चीज़ से है कि जब वो मनुष्य पैदा हुआ था तो उस समय जो ग्रह नक्षत्रों की प्रधानता थी वो ब्राह्मण बनाने वाली थी कि क्षत्रिय या शूद्र बनाने वाली थी। अगर उसके जन्म के समय ब्राह्मण तत्व को बढ़ाने वाले ग्रह नक्षत्र और रश्मियों की प्रधानता थी तो मनुष्य किसी भी कुल में पैदा हुआ हो वो मनुष्य ब्राह्मण होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, सौम्य होता है, श्रेष्ठ होता है, सज्जन होता है। लेकिन अगर उसके जन्म के समय क्षत्रिय ग्रह तत्वों की प्रधानता थी तो आदमी उग्र होता है, क्षत्रिय गुणों को धारण करने वाला होता है। इसी तरह से तमोगुणी ग्रहों की प्रधानता होने के कारण उस समय जन्मे व्यक्ति का तन मन धन जो भी कुछ होता है वो तमोगुणी प्रधान होता है। ज्योतिष शास्त्र इसको प्रूफ करता है, प्रमाणित करता है और पाया भी गया है। मनुष्य बिल्कुल उसी नेचर का होता है जैसा उसके जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों का जो इम्पैक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है, वैसे थे। तो ये जो हमारे यहाँ मुहूर्त संशोधन, मुहूर्त देखने की जो किसी कार्य को करने के लिए परंपरा रही है, बहुत लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, बहुत लोग देखते भी नहीं हैं। लेकिन हमारा जो ये सनातन धर्म है, इसके जो शास्त्र हैं प्रेम तो पूरी तरह से प्रमाणिक हैं, पूरी तरह से ये विज्ञान हैं, पूरी तरह से ये गणित हैं, साइंस हैं। और ये जो बताते हैं उसको ये प्रमाणित करते हैं, वो आपके साथ घटित होता है। इसीलिए हमारे यहाँ बताया गया है भैया ये ग्रह जो है ये अनिष्ट प्रभाव डाल रहा है और इसके शुभ प्रभाव की वृद्धि के लिए आप ये धातु जो है या ये चीज़ पहन लीजिए। तो आप अगर ये धातु पहन लोगे तो ये ग्रह जो है जो बुरा प्रभाव डाल रहा है तो आपने एक समझ लीजिए सेट टॉप बॉक्स लगा लिया अगर कोई रत्न पहना है तो आपके जो सिस्टम है वो सही काम करने लगेंगे। ठीक है, तो ये रत्न धारण करने की जो हमारी परंपरा है ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व दिया जाता है इसका। ये पूरी तरह से प्रमाणिक है, इसको निरर्थक मत समझें। ये एक विज्ञान है, इसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। क्योंकि ये जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल के जो वातावरणीय कारक हैं ये ही आपके रंग रूप आकार आदि पे प्रभाव डालते हैं। हमारे जो ग्रह होते हैं जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाले ग्रह होते हैं। कुछ ग्रह होते हैं जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता रहती है, कुछ में जल तत्व की प्रधानता रहती है और कुछ में अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है। और इन तत्वों की प्रधानता और न्यूनता के लिए तमाम सारी जो रेमेडीज हम लोग ज्योतिष शास्त्री जो बताते हैं, पत्थर रत्न आदि धारण करने के लिए बताते हैं, तो उसका एक गणित है, एक विज्ञान है। ये जो रत्न विशेष होता है ये विशेष तत्वों को प्रभावित करता है, अपनी मैग्नेटिक पावर से एक ऐसा इम्पैक्ट डालता है, ऐसा इंटरेक्शन करता है कि ज्योतिषी ने बताया कि आप ये रत्न धारण करो ये हो जाएगा, तो उसका विज्ञान, उसका रहस्य उसको पता होता है कि भैया ये जल तत्व वाले प्रधान व्यक्ति हैं और इनका अगर ये पहन लेंगे तो इनका ये पावर मिल जाएगी और ये
सुखी हो जाएंगे। कहने का मतलब इनके जीवन में जो चल रही उहापोह है, उफापोह, ये जो है कम हो जाएगी। जैसे आप देखो, कृष्ण पक्ष में उत्पन्न जो व्यक्ति होते हैं उनका चंद्रमा अरिष्ट होता है, और मित्रों जिसका चंद्रमा अरिष्ट होता है तो उनके जो चंद्रमा की जो अमृत रश्मियाँ होती हैं उसकी शक्ति उनको उपलब्ध नहीं होती है। एक पहचान आप देख लीजिए, ऐसे मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की अक्सर कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उनको हमारे जोशी बताएंगे कि भैया आप जो है मुक्तामणि जो है धारण कर लीजिए, ये चंद्र प्रभाव को बढ़ाती है। चंद्रकांत होता है, इसको पहनना लाभकारी होता है। तो इसीलिए जो चंद्रमा से पीड़ित आदमी होता है उसको ज्योतिषी मुक्ता धारण करने का निर्देश देते हैं। क्योंकि चंद्रमा के जो अमृत तत्व थे वो उससे प्राप्त नहीं थे, उससे परेशानियां हो रही थी। और जब वो ये टावर लगा लेगा अपनी उंगली में, मुक्तामणि पहन लेगा, तो चंद्रमा के तत्व उसको मिलने लगेंगे, और चंद्रमा के तत्व के ना मिलने के कारण जो परेशानियां थी वो परेशानियां उसके जीवन से खत्म हो जाएगी। तो ये जो महत्व है हमारे भारतीय ज्योतिष का, रहस्य जो है ये अभी जो हमने चर्चा की इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक सूक्ष्म रहस्य की गणना करने की हमने कोशिश की। कुछ बातें आपके समक्ष रखने की कोशिश की ज्योतिष के बारे में। मूल लक्ष्य यही था कि सारे ग्रह नक्षत्रों का इम्पैक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है और उसकी गणना हमारी ज्योतिष शास्त्र करता है। इसे अन्यथा न लें, इसे अपने जीवन में अपनाएं। सभी का कल्याण हो, सबके जीवन में शुभता आए, सबके जीवन में ग्रह नक्षत्र अच्छा प्रभाव डालें। इसी कामना के साथ जय श्री राधे राधे। सबको नमस्कार।